9 अगस्त 2024 मॉर्निंग में लगभग 10:53 बजे के आसपास मेडिकल कॉलेज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक व्यक्ति का फोन जाता है लेडी डॉक्टर के पिता के पास कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जो पिता होता है बोलता है सोचता है कल तो बात हुई थी बेटी से, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, तो उतना बता के वो शख्स फ़ोन काट देता है। उसके बाद जो लेडी डॉक्टर के पिता होते हैं उस शख्स के पास दसियों बार फ़ोन लगाते हैं, वो रिसीव नहीं करता है। और जब अंत में रिसीव करता है तो बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है लेडी डॉक्टर, उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। जो लड़की के पिता होते हैं और लड़की की माता होती हैं ये बात सुन के रोना शुरू कर देते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी का एक इलाका लगता है लाल बाजार। वहाँ पर एक आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होता है और जो हॉस्पिटल होता है उसमें चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी लेडी होती है। जो 8 अगस्त 11 बजे के आसपास फ़ोन आता है। माँ अक्सर अपनी बेटी के पास फ़ोन किया करती थी हर रोज़ की तरह, और बेटी फ़ोन रिसीव करती है, बोलती है बेटी तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। बोलती है कि बेटी बोलती है, जो ट्रेनी होती है लेडी ट्रेनी, तो बोलती है मैंने खाना नहीं खाया है। और इतना बोल के वो फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद वो मरीजों के डिपार्टमेंट में राउंड भी था और मरीजों को देखने जाना था कि मरीज किस अवस्था में है, और उनको टाइम टाइम से देखते रहना होता है। जो एक डॉक्टर का फ़र्ज होता है वो उसको अदा करता है। तो उसके बाद जो साथ 2 जूनियर होते हैं लड़की के, वो बोलते हैं खाना तुमने खाया है नहीं। तो लड़की बोलती है, लेडी डॉक्टर बोलती है नहीं खाया। उन 2 जूनियर के साथ लड़की खाना खाती है, बोलती है तीनों खाना खाते हैं साथ साथ। और लड़की को खाना खाने के बाद तेज़ी से नींद आना शुरू हो जाती है। नींद जब आती है तो लड़की 4थी मंजिल पर अपने सेमिनार हॉल में चली जाती है। सेमिनार हॉल में जब पहुंचती है लड़की, तो उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर को इस हाल में देखा जाता है कि देखने के बाद लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो महिला डॉक्टर थी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कई जगह पे काटा गया। उसके प्राइवेट पार्ट और मुंह से खून बह रहा था। सर पे चोट काफ़ी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने अलग अलग हिस्सों को काटा हो लड़की के। आँख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था। तो ये बात जो थी, ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। और ममता बनर्जी तक ये बात जब पहुंचती है तो ममता बनर्जी भी एसआईटी का गठन कर दिया था। ममता बनर्जी ने एसआईटी पर प्रेशर था, जांच तो करनी ही थी। और जब लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं, डॉक्टर और बीजेपी के नेता, और जो मुजरिम होता है उसको फांसी की सज़ा की मांग करने लगते हैं। अब ये बात पूरे चारों तरफ
इलाके में फैल गई थी। एसआईटी जो थे वो कैमरे की जांच करते हैं, और जब जांच करते हैं कैमरे की तो उनको एक ब्लूटूथ एयरफोन जो थी वो मिल जाती है। तो एसआईटी जो होते हैं वहाँ पे आसपास जो भी लोग रहते हैं सबके ब्लूटूथ ओपन करवाते हैं। ब्लूटूथ ओपन करवाने के बाद किसी एक शख्स के फ़ोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। अब जो क्रिमिनल होता है वो नज़र में आ जाता है और ब्लूटूथ उसके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, और एक व्यक्ति के फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद इस व्यक्ति का जो नाम होता है क्राइम सस्पेक्टर संजय राय होता है। संजय राय को पुलिस जब हिरासत में लेती है इंक्वायरी के लिए, तो उसकी जब पूछताछ करती है संजय से, तो जो संजय होता है पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में काम करता था। संजय का जब भी हॉस्पिटल में आना जाना हुआ करता था, क्योंकि वो सुरक्षक के रूप में काम किया करता था, संजय ने कुछ बातों को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और उसका जब मोबाइल चेक किया गया तो उसके मोबाइल में पोर्न वीडियो मिल गई। और जब इंक्वायरी करने के बाद जब संजय के घर का एड्रेस पता लगाया जाता है तो सुनने में आता है कि 55/20 पंडित शंभुनाथ पंडित का ये निवासी था। बहन से अक्सर इसका झगड़ा हुआ करता था किसी बात को लेकर। बहन जो थी इसकी आदत को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया करती थी, तो इसकी बहन से अनबन हुआ करता। खुद को पुलिस वाला बताता था और पोर्न वीडियो भी देखा करता था, और जिससे मन हुआ जिस पे दिल आ गया उसके साथ ज़बरदस्ती रेप भी किया करता था। और बताना चाहूँगा इसने एक से ज़्यादा शादियाँ कर रखी थी, और जो पत्नी से मन भर जाने के बाद ये तलाक अक्सर ले लिया करता था। और एक को तो इसने मार भी दिया था, क्योंकि एक को मारने के बाद इसका कुछ भी नहीं हुआ था। तो जो ये होता है इसको सज़ा हो जाती है। अब जो पब्लिक की जो मांग है वो इसको फांसी देने की है, क्योंकि इसने इतना घिनौना कृत्य किया है जिसको करने से पहले इसको 1000 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि इसके भी घर में माँ है, बहन है, बेटियां हैं, क्योंकि इसको इतनी भी शर्म नहीं आई। और एक जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है जिसको जो दूसरों को ज़िंदगी देता है, तो और हमारी माँ बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कातिल को फांसी हो सके, क्योंकि हमारे जो देश में क्राइम हो रहे हैं वो ख़त्म हो सके। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।